हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स रेशो बिटवीन पॉपुलेशन एंड लैंड, यानी पॉपुलेशन और लैंड के बीच का जो रेशो होता है दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एरिया है, कोई भी रीजन है, कोई भी लैंड है, उस लैंड के पर यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को जो कैलकुलेट करने का जो अर्थमेटिक फार्मूला है दैट इज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, यानी किसी भी रीजन का टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, यानी टोटल जो लोग हैं वहाँ पे कितने रह रहे हैं दैट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ दैट रीजन। तो जब टोटल पॉपुलेशन किसी रीजन का जो टोटल पॉपुलेशन है उसको उस रीजन के जो टोटल एरिया है उससे जब डिवाइड किया जाता है उसके बाद से जो रेशो हमें ऑब्टेन होता है दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को पर्सन पर यूनिट एरिया में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट है दैट इज़ पर्सन पर यूनिट एरिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द ईयर, यानी पिछले जो हमारे सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना रहा है। तो इन द ईयर 1901, यानी 1901 में इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी दैट वाज 77% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 1901 में कितने लोग रह रहे थे, 77%। 1951 की बात करें तो 1951 में इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 77% से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 117% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1951 में 117% है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। इसके बाद से हम सेंसस 2001 की बात करें तो सेंसस 2001 में जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट वाज 325% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2001 में इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी, 325% पर स्क्वायर किलोमीटर। एट प्रेजेंटली यदि बात करें, यानी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, दैट इज़ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एट प्रेजेंटली बात करें तो हमारे इंडिया की, हमारे नेशन की वो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईयर बाय ईयर या सेंसस बाय सेंसस किस तरह से इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के कौन से स्टेट्स है जिनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो स्टेट्स की बात करें तो बिहार स्टेट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ हाईएस्ट और वो कितनी है, 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी बिहार स्टेट्स है वो पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट है। उसके बाद से यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ में दिल्ली यूनियन टेरिटरीज़ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ हाईएस्ट और ये कितनी है, 11,297% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसी के साथ लोएस्ट डेंसिटी की बात करते हैं तो स्टेट वाइज यदि बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट्स है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि सबसे लोएस्ट है। और यदि यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो सबसे जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यूनियन टेरिटरीज़ की दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार विद द 46% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से हाईएस्ट स्टेट एंड लोएस्ट स्टेट और उसके साथ हाईएस्ट यूनियन टेरिटरीज एंड लोएस्ट यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन डेंसिटी को हमें अच्छे से लर्न करना है। और इसके साथ साथ ही सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो अभी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 382%। तो ये हमें याद रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी की जो डेफिनेशन है और उसको जो अर्थमेटिकली कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से लर्न करना है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने देखा कि किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पे हम किसी भी रीजन, किसी भी लैंड या किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है या उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पे पूरे इंडिया को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 3 रीजन्स में कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें हम 3 जो एरियाज़ की बात करेंगे, कैटेगरी की बात करेंगे, दैट इज़ एरियाज़ ऑफ हाई डेंसिटी, एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी एंड एरिया ऑफ लो डेंसिटी। यानी कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ की जो डेंसिटी है वेरी हाई है, इसके साथ साथ ही मीडियम डेंसिटी के एरियाज़ एंड लो डेंसिटी एरियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एरियाज़ ऑफ हाई डेंसिटी। यानी इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ की जो डेंसिटी है वो हाई है। तो हाई में हम उन स्टेट्स को इंक्लूड करते हैं जिनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी जिस एरिया की जो पॉपुलेशन है मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो उन एरियाज़ या उन स्टेट को हमने हाई डेंसिटी एरिया में कैटेगराइज किया है। तो जैसा कि हमें पता है कि बिहार स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है हाईएस्ट है विद द 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 1029 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये हमारा वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ 1229 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा बिहार है। इसके साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 828 पर्सन। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। इसके साथ यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ 575 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की पॉपुलेशन डेंसिटी है 555 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद से बात करें तो पंजाब की, और पंजाब की पॉपुलेशन डेंसिटी है 550 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरह से इन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है दैट इज़ एरियाज ऑफ मीडियम डेंसिटी। यानी कौन कौन से स्टेट्स है जिनको पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पे मीडियम एरियाज, मीडियम डेंसिटी एरियाज में कैटेगराइज किया है। तो मीडियम जो डेंसिटी है उसमें हम देखते हैं कि उन एरियाज या उन स्टेट जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिटवीन 300 to 500 पर्सन है, उनको हम एरियाज ऑफ मीडियम डेंसिटी में कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 365 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके साथ झारखंड, ये हमारा महाराष्ट्र है। झारखंड की बात करें, ठीक है, तो झारखंड की हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा आसाम है, आसाम की हमारी है 397 पर्सन, ये पिंक वाला आसाम है हमारा। गोवा की बात करें तो गोवा की पॉपुलेशन डेंसिटी 394 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा कर्नाटका है, और कर्नाटका की पॉपुलेशन डेंसिटी है 390 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये हमारा त्रिपुरा है, और त्रिपुरा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 350 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड दिस इज गुजरात, और गुजरात की पॉपुलेशन डेंसिटी है 308 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सारे एरियाज़ है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिटवीन 300 to 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और क्यों है, यहाँ जो एरियाज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मीडियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रग तराइन है, यानी बीहड़ इलाका है जहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, जंगल झाड़ियाँ हैं। इसके साथ ही वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, और एग्रीकल्चर भी वेल डेवलप्ड नहीं है। यदि हम एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी की बात करें तो एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके हाई होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो भी पार्ट है, ये जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, ठीक है, पंजाब की, हरियाणा की,
तो यहाँ पे जो लैंड है वो कैसे हैं, प्लेन्स है, फर्टाइल्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, सॉइल एलुवियल सॉइल है, ठीक है, इरिगेशन और ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसके कारण से इन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है। इसके साथ ही यदि कोस्टल एरियाज़ जैसे मालाबार या अपलैंड्स ऑफ तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो वेल डेवलप होता है। और इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र, झारखंड, आसाम, गोवा, कर्नाटका, त्रिपुरा, गुजरात की, तो यहाँ पे रग टेराइन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के कारण या एग्रीकल्चर वेल डेवलप नहीं है, जिसके कारण से इन एरियाज़ या इन स्टेट्स की जो डेंसिटी है वो कैसी है, मीडियम। नेक्स्ट हमारा जो एरियाज़ है दैट इज़ एरियाज ऑफ लो डेंसिटी। एरियाज ऑफ लो डेंसिटी में हम उन एरियाज़ को इंक्लूड करते हैं जिनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ लेस देन 300% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी जिन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 300 से कम है उन एरियाज़ को हम लो डेंसिटी एरियाज़ में इंक्लूड करते हैं। जैसे हम बात करें उड़ीसा की पॉपुलेशन डेंसिटी है 270% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद से मध्य प्रदेश की बात करें, यानी जितना भी ट्राइबल या प्लेटू एरिया है मध्य प्रदेश का, क्लियर, विद द पॉपुलेशन डेंसिटी 236% पर स्क्वायर मीटर। राजस्थान की बात करें तो 206 पर जो पर्सन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें याद रखना है, राजस्थान का डेटा। देन छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। मेघालय की बात करें, ये मेघालय है, ठीक है, ग्रीन वाला। तो मेघालय की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 132% 2% पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है मणिपुर की जो ये ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर है। सिक्किम की बात करते हैं तो विद द 86%, ठीक है, 86% पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है मिजोरम, तो मिजोरम ये लास्ट वाला, और मिजोरम विद द 52% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी हमारे ये एरियाज़ हैं, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम एंड मिजोरम, ये जो एरियाज़ हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है लेस देन 300% पर स्क्वायर किलोमीटर होने के कारण ये एरियाज़ ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी में कैटेगराइज किया गया है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि इनका जो अनडेवलप एग्रीकल्चर है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं है, एडवर्स फिजिकल कंडीशन होने के कारण इन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैसी है, लो है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसमें हमें पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन, इसके मीनिंग, इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये लर्न होना चाहिए। इसके साथ ही इंडिया के कौन से स्टेट है जिनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है, तो हाई की बात करें स्टेट में बिहार, और लोएस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके साथ यूनियन टेरिटरीज बात करें तो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली हाईएस्ट है, और अंडमान एंड निकोबार क्या है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसके साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 206% पर स्क्वायर किलोमीटर, या 200% है। ये हमारा फाइनल डेटा है जो कि हमें लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।